तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ केस ऑफ सस्पिशन को, जिसका मतलब होता है एक ऐसा केस जो कि सस्पिशन से भरा हुआ है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें किसी पर शक किया जाता है, संदेह किया जाता है। तो इसमें कौन और किस पर शक करता है और क्यों करता है वही हम जानेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ें क्योंकि यहाँ हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उन वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। देखो थोड़ा सा हम इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ कंट्री डॉक्टर सेट्स आउट टू हेल्प अ पेशेंट इन द मिडल ऑफ अ विंडी नाइट। Whom does he meet on the way and what does he learn? Let's read and find out. एक कंट्री डॉक्टर होता है जो कि आधी रात के अंधेरे में, मतलब हवाएं चल रही होती हैं आधी रात को और काफ़ी ठंड होती है, तो उस टाइम पर वो अपने रास्ते में जा रहा होता है एक पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर है तो पेशेंट तो उनको मिलते ही हैं। ठीक है, तो उस रास्ते में वो क्या चीज़ें सीखता है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर ही। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। तो हर एक सेक्शन को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चारों के चारों सेक्शन के अंदर कंप्लीट स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। छोटे छोटे पार्ट हैं आपके, सेक्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं स्टोरी को। He threw back and the covers and sat up on his bed, his feet feeling along the cold floor for his house slippers, the telephone ringing insistently a little distance away. देखो डॉक्टर है, रात का टाइम है, वो आता है और अपना जो उसका कवर होता है, जो उसने कुछ ओढ़ा हुआ होता है, उसको वो बेड पर फेंक देता है और वो अपनी स्लीपर्स को ढूंढने लगता है, क्योंकि जो फर्श होता है ना वो उसको ठंडा फील हो रहा होता है, तो अपनी स्लीपर्स को वो ढूंढता है, हाउस स्लीपर्स को। अब तुरंत ही क्या होता है, टेलीफोन रिंग करने लगता है, टेलीफोन बजने लगता है और टेलीफोन उसके बेड से थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ था, जो कंटिन्यूसली अब बज रहा था। ही टर्न्ड ऑन द लाइट एंड वॉक टू द फोन एंड टुक डाउन द रिसीवर। दिस इज डॉक्टर बेंसन, ही सैड। अब उसने क्या किया, उसने लाइट ऑन की, फ़ोन की तरफ बढ़कर गया, वो चलकर गया, उसने रिसीवर हाथ में लिया और कहा कि मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर बेंसन, बताइए। ठीक है, मतलब यहाँ पर उनका नाम जो है वो है डॉक्टर बेंसन। तो अब देखते हैं दूसरी तरफ कौन है कॉल पर। The November, wind was bringing sounds of winter as it blew around the little white house. The doctor got into his clothes. He went to the table and stared a moment at his watch, his spirit complaining at the job ahead of him. अब देखो ये नवंबर का महीना था, हवाएं बड़ी तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसको उन हवाओं की आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि वो अपने छोटे से वाइट हाउस में रहता था। और जो डॉक्टर था ना, उसने तुरंत अपने कपड़े पहने, जैसे ही उसने फ़ोन पर किसी से बात की। इसके बाद वो अपने टेबल की तरफ गया और वहाँ पर जो घड़ी रखी हुई थी उसकी तरफ वो स्टेयर का मतलब ऐसे ही घूरने लगा, घड़ी को देखने लगा ध्यान से, और उसने सोचा कि टाइम कोई भी हो, मुझे तो मेरी जॉब है जो मेरे सामने है वो करनी है। क्योंकि आपको पता है, देखो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको तो किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट को देखने जाना पड़ सकता है। तो जब उसने घड़ी की तरफ को देखा तो सोचा, अरे ये भी कोई टाइम है, मगर बस जॉब है तो करनी तो पड़ेगी ही। 2 o'clock, कितने बजे थे, 2 बजे थे रात के। His mind also complained at the horrible hour and he wondered why children had to be born at such improper times. तो अब देखो रात के 2 बजे थे, तो उसके माइंड में एकदम से, जैसे उसने बात की थी फ़ोन पर, तो उसके बाद उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई बच्चों को इस टाइम पर पैदा होना क्यों होता है, ये कोई पैदा होने का टाइम है, रात के 2 बज रहे हैं। तो बेसिकली मतलब जहाँ से कॉल आया था वहाँ आई थिंक कोई बेबी जो है वो बॉर्न हो रहा था, होने वाला था मतलब। He took up 2 small handbags, the short pill bag as the 4 people of the town knew it, and the long obstetrical case, the baby bag they called it. अब डॉक्टर ने तुरंत अपने जो है जो छोटे छोटे हैंड बैग्स थे सॉरी, उनको जो है उठा लिया, और एक था जो शॉर्ट पिल बैग था, एक तो शॉर्ट पिल बैग, ठीक है, जो टाउन के लोग थे वो उसको शॉर्ट पिल बैग ही बोला करते थे। इसके अलावा एक जो है लॉन्ग ऑब्स्टेट्रिकल केस था, और उसको लोग कहा करते थे कि ये बेबी बैग है। ठीक है, तो उसमें बेबी से रिलेटेड चीज़ें थी। चलिए, डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड अ मोमेंट टू लाइट एंड देन पुट द pack of cigarettes in his overcoat pocket. The wind felt like a surgeon's knife at his face as he opened the door and ran bending low around the drive away to the garage. अब डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर बेंसन है ये,
तो इन्होंने जो है तुरंत ही लाइट जलाई। उसके बाद इन्होंने अपना जो है सिगरेट उठाया और अपनी ओवरकोट के पॉकेट में सिगरेट को डाल लिया। और जैसे ही ये निकले घर से बाहर तो ना इतनी ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही थी कि इनके फेस पर ऐसा लगा जैसे कि कोई चाकू चला रहा हो, इतनी ठंडी हवाएं थी। इन्होंने जो है डोर ओपन किया अपने गैराज का, वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली और उसके बाद ये चल दिए ड्राइव करते हुए। आगे है हिज कार स्टार्टेड विद डिफ़िकल्टी। उनकी जो कार थी वो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। कर्व्ड हाफ अ डोजन टाइम्स एज ही ड्रो डाउन टू दी ड्राइव वे, बट देन बिगन टू रन मोर स्मूथली एज ही टर्न डाउन ग्रास स्ट्रीट एंड ऑन टू द डिजर्टेड हाईवे। अब देखो कार थोड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई बट हो गई। इसके बाद इन्होंने लगभग आधा दर्जन खांसा, कई बार खांसी आई इनको, और उसके बाद इन्होंने अपनी कार को स्टार्ट करके जो है ड्राइव करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इनकी कार स्मूथली चलने लगी। इसके बाद ये जो है टर्न हुए ग्रास स्ट्रीट को और उसके बाद डिजर्टेड हाईवे की तरफ ये बढ़ गए। अब कहानी किसके बारे में है, जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं वो है मिसिज ओट्सवर्ले, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इसमें, किसी थर्ड पर्सन का रोल ज़्यादा है इस चैप्टर में। मिसिज ओट्सवर्ले नाम है उनका, हु डॉक्टर बेंसन वॉज ऑन हिज वे टू विजिट, ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट अ डजन चिल्ड्रन, बट इट सीम टू द डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड शी हैड अ बेबी इन अ गुड वेदर नॉर इन अ डे लाइट। अब डॉक्टर बेंसन सोचते हैं कि वो जा रहे थे, देखो मिसिज ओट्सवर्ले की डिलीवरी के लिए वो जा रहे थे, उनको बेबी होने वाला था। तो डॉक्टर बेंसन रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे उनके बारे में कि मिसिस सोरले को ऑलरेडी लगभग 1 दर्जन बच्चे हैं, और लेकिन कभी भी उनको ये चीज़ ध्यान नहीं आ रही कि उनका कोई भी बेबी अच्छे वेदर में बॉर्न हुआ हो, अच्छे मौसम में कोई बेबी उनका पैदा हुआ हो, ना कि कोई दिन के उजाले में भी कोई पैदा नहीं हुआ था। तो ऐसे इम्प्रॉपर टाइम पर उनके बेबी बॉर्न हुआ करते थे। एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वॉज अ कंट्री डॉक्टर, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन एंड couldn't find the pleasure that his father, the old Doc Benson, had found in seeing Oat. The father always 2 or 3 babies behind in payments of his baby bills. डॉक्टर बेंसन ये सोचते हैं, मतलब वो एक कंट्री डॉक्टर थे डॉक्टर बेंसन, और वो काफ़ी यंग मैन भी थे, अभी भी काफ़ी यंग थे वो, और उनको कभी भी वो प्लेजर नहीं मिला जो उनके फादर, जिनका नाम किया था ओल्ड डॉक्टर बेंसन, ठीक है, जो प्लेजर उनको उनके फादर को मिला करता था उनको कभी वो प्लेजर नहीं मिला। और जो इसके अलावा वो ये बताते हैं कि जो मिसिज ओट थी ना, उनके जो इतने सारे बेबीज़ बॉर्न हुए थे, तो जो डॉक्टर बेंसन, मतलब उनके जो फादर थे ओल्ड डॉक्टर बेंसन, उनका कोई ना कोई पेमेंट का बिल रह ही जाता था उनके बेबीज़ को लेकर के, ठीक है। तो उनके कई सारे बेबीज़ बॉर्न होते रहते थे, 2 या 3 बेबीज़ के जो बिल्स थे वो हमेशा पेंडिंग में ही रहते थे। चलिए, सो ये हमारा सेक्शन 1 था। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड, विल इट बी अबाउट मिसिज और मिस्टर सॉरले? आपको क्या लगता है कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? क्या ये कहानी मिसिज और मिस्टर सॉरले के बारे में है, या फिर विल देयर बी अ चांस मीटिंग विद समवन एल्स, या फिर कोई तीसरा इंसान भी इस कहानी में मिलने वाला है? चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। It was a long ride to the Sorley farm, and the sight of a man walking along the country road as seen just ahead by the lights of the car was a welcome relief to the doctor. अब देखो ये जा रहे थे मिसिज सोरले के फार्म पर, काफ़ी लंबा रास्ता था ये, और अकेले ही डॉक्टर बेंसन ड्राइव करके जा रहे थे। काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। उनकी जो कार की लाइट्स थी, तुरंत उसने क्या नोटिस किया कि सामने से कोई इंसान आ रहा था, तो उसको देखकर डॉक्टर बेंसन को काफ़ी रिलीफ फील हुआ कि चलो कोई तो दिखा, है ना। ही स्लो डाउन एंड लॉक्ड एट द मैन वॉकिंग अलोंग विद डिफिकल्टी अगेंस्ट द विंड अ लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म। अब जब इन्होंने अपनी कार को थोड़ा स्लो डाउन करा तो इन्होंने देखा कि एक आदमी था वहाँ पर। रात के 2 बजे का टाइम है, देखो ये सन्नाटा था, सड़कों पर अंधेरा भी था, बस उनकी कार की लाइट जल रही थी और ठंड भी बहुत थी। तो उन्होंने अपनी कार को स्लो डाउन किया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक इंसान बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ चल रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और उस आदमी के बाजू के नीचे एक पैकेज भी था जिसको वो लेकर के जा रहा था। अब देखो यहाँ पर डॉक्टर बेंसन उसको क्या कर रहे हैं, उसको उन्होंने कहा कि आ जाओ, कमिंग अलॉन्ग साइड, मेरे साथ आ जाओ, बैठ जाओ, है ना। तो राइड के लिए वो उसको इन्वाइट करते हैं। द मैन गॉट इन, वो आदमी तुरंत ही अंदर बैठ गया कार में। आर यू गोइंग फार, आस्क्ड द डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर बेंसन ने उससे पूछा कि क्या तुम ज़्यादा दूर जा रहे हो। अब यहाँ से जवाब आया, उस आदमी ने कहा आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट, यानी मैं डेट्रॉइट जा रहा हूँ। उस आदमी ने ये बोला। अ रादर थिन मैन विद स्मॉल ब्लैक आइज फिल्ड विद टीयर्स फ्रॉम द विंड, कुड यू गिव मी अ सिगरेट।
तो देखो अब इस आदमी के बारे में बता रहे हैं। ये जो आदमी था ना, ये जो है काफ़ी थिन था, पतला सा था, और इसकी जो आंखें थी वो स्मॉल ब्लैक आइज़ थी, और बिल्कुल इसका जो फेस था ना वो कैट लाइक फेस था, ठीक है। तो इसकी जो आइज़ थी वो हमें बाद में पता चलेगा खैर पूरा फेस इसका कैसा था। तो उसके बारे में बताते हैं कि आंखों में ना आंसू भर रहे थे, क्यों? ठंडी हवाएं चलने की वजह से। फिर उस आदमी ने ये बोला कार में बैठते ही कि क्या आप मुझे एक सिगरेट दे सकते हैं? चलिए, डॉक्टर बेंसन अनबटन्ड हिज कोट देन रिमेंबर्ड द सिगरेट्स इन द आउटर पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट। अब डॉक्टर बेंसन ने तुरंत अपने कोट को अनबटन किया, फिर उनको याद आया कि उनकी जो सिगरेट्स हैं वो आउटर पॉकेट जो है उनकी ओवरकोट का बाहर वाला जो पॉकेट है उसमें है। ही टुक आउट द पॉकेट एंड गेव इट टू द राइडर हुम देन लुक्ड इन हिज ओन पॉकेट फॉर अ मैच। अब इन्होंने अपने जो है पॉकेट से जो है सिगरेट निकाली, उस राइडर को दे दी, और फिर वो जो राइडर था, मतलब वो जो साथ में आदमी था, वो अपने पॉकेट में माचिस ढूंढने लगा उसको जलाने के लिए। When the cigarette was lighted, the man held the packet a moment, then asked, "Do you mind, Mister, if I take another cigarette for later?" तो जैसे ही डॉक्टर बेंसन उसने अपनी सिगरेट को लाइट किया उस आदमी ने, तो तुरंत ही उसने जो है उस पैकेट को पकड़ लिया जो पूरा सिगरेट का पैकेट था। फिर उसने डॉक्टर बेंसन से ये पूछा कि अगर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं एक और सिगरेट ले लूँ, थोड़े बाद पी लूँगा, मतलब थोड़ी देर बाद। Then the rider shook the packet to remove another cigarette without waiting for the doctor to answer. अब इससे पहले डॉक्टर बेंसन कुछ जवाब दे पाते कि भी हाँ रख लो या मत रखो, ठीक है एक सिगरेट, इससे पहले जवाब देने से पहले ही उसने एक सिगरेट निकाली और उसको अपने पास रख लिया। डॉक्टर बेंसन फेल्ट अ हैंड टच इन हिज पॉकेट। अब जैसे ही उसने सिगरेट निकाली थी, डॉक्टर बेंसन ने फील किया कि उसका जो हाथ था ना वो उनके पॉकेट को टच कर गया, उस आदमी का हाथ डॉक्टर के पॉकेट को टच कर गया। आई विल पुट दैम बैक इन योर पॉकेट, द लिटिल फेलो सैड। अब उस आदमी ने ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके इस पॉकेट को, आप मतलब इस पैकेट को, सिगरेट के पैकेट को आपके जेब में वापस रख दूंगा। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट्स एंड वॉज अ लिटिल इरिटेटेड टू फाइंड दैम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट। अब डॉक्टर बेंसन ने तुरंत ही अपने हाथ को हैंड डाउन किया, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहे थे, दूसरे हाथ से उन्होंने अपने हैंड को तुरंत ही नीचे किया कि लाओ ठीक है मैं रख लूँ अपनी सिगरेट अपने पॉकेट में। और इस चीज़ से वो थोड़ा इरिटेट भी हो गए कि ये आदमी कभी सिगरेट मांग रहा है कभी कुछ कर रहा है, ठीक है। चलिए, अ फ्यू मिनट्स लेटर डॉक्टर बेंसन सैड, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट। आप थोड़ी देर बाद डॉक्टर बेंसन ने उससे बोला कि अच्छा चलो तो तुम डेट्रॉइट जा रहे हो। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स प्लांट्स, आर यू अ मैकेनिक, आस्क्ड द डॉक्टर। तो देखो डॉक्टर बेंसन ने उससे पूछा था तुम डेट्रॉइट जा रहे हो, तो उसने कहा कि हाँ मैं वहाँ पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऑटोमोबाइल प्लांट्स में काम करना है, जा करके काम की उसमें जा रहा हूँ मैं, मतलब। तो फिर डॉक्टर बेंसन ने पूछा कि क्या तुम मैकेनिक हो? तो उसने जवाब दिया, मोर और लेस आई हैव बीन ड्राइविंग अ ट्रक सिंस द वॉर एंडेड बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ एगो। उसने कहा कि हाँ आप कह सकते हैं कि एक मैकेनिक हूँ। बेसिकली मैं जो है एक ट्रक ड्राइवर था, जब से वॉर एंड हुई है तब तक, मतलब जो है मैं एक ट्रक ड्राइवर था, मैं ट्रक चलाया करता था, बट एक महीने के पहले लगभग मैंने अपनी जॉब खो दी है। वेयर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, वर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर। तो डॉक्टर बेंसन ने पूछा कि क्या वॉर के दौरान तुम जो है आर्मी में थे? या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन राइट अप एट द फ्रंट, ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 years। उसने कहा कि हाँ मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था और बिल्कुल सामने फ्रंट में था मैं एम्बुलेंस सेक्शन में, और मैंने लगभग 4 साल तक एम्बुलेंस चलाई है। इज़ दैट सो सैड डॉक्टर बेंसन। तो डॉक्टर बेंसन ने कहा अच्छा ऐसा है, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, डॉक्टर बेंसन इज़ माई नेम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो डॉक्टर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर बेंसन, क्योंकि अब उन्होंने अपना नाम भी यहाँ पर बता दिया, आपसे पहले नहीं बताया था। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, द मैन लाफ्ड, देन ही एडिड मोर सीरियसली, माई नेम इज़ इवांस। फिर उस आदमी ने ये बोला हंसते हुए, कह रहे अच्छा इसी वजह से इस कार में पिल्स की स्मेल आ रही थी, मतलब दवाइयों की महक आ रही थी। हंसते हुए उसने ये कहा, फिर उसने कहा कि मेरा नाम है, मतलब सीरियस होकर फिर बोला कि मेरा नाम है इवांस। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये जो आदमी उनके साथ ड्राइव कर रहा था हिज नेम इज़ इवांस, ठीक है, और उनका नाम डॉक्टर बेंसन। दे रॉड अलॉन्ग साइलेंटली फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड द राइडर मूव्ड हिमसेल्फ इन हिज सीट एंड प्लेस्ड हिज पैकेज ऑन द फ्लोर. Package on the floor. As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. अब थोड़ी देर तक तो ये लोग अपना ऐसे ही कुछ मिनट शांत होते हुए अपना चलते रहे।
कुछ नहीं बोले। उसके बाद जो है, जो ये आदमी जो है हाथ में एक पैकेज दबा करके लाया था, वो उसको जो है कार के फ्लोर पर रखने के लिए थोड़ा झुका। अब जैसे ही ये इंसान झुका तो डॉक्टर बेंसन ने, क्योंकि डॉक्टर बेंसन तो सामने देखकर ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे नज़र चुरा कर इसको देखा और इन्होंने पाया कि इस इंसान का फेस ठीक से उन्होंने देखा कि इस अच्छा लुक है, इसका फेस ठीक है, स्मॉल छोटा सा फेस है इसका और कैट लाइक फेस है, उसके फेस को कैट लाइक बोलते हैं वो। चलिए, द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस द लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चीक ब्राइट एंड रेड लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रिसेंट ओरिजिन। इसके अलावा डॉक्टर बेंसन ने यह भी नोटिस किया कि इस इंसान के गाल पर एक डीप स्कार है, मतलब एक गहरा चोट का निशान है जो अभी भी ब्राइट है और रेड है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी रिसेंटली में ही इसको चोट लगी है, हाल फिलहाल में। ही थॉट ऑफ मिसिस ओट सॉरली एंड रीच्ड फॉर हिज वॉच। His fingers went deep into his pocket before he realized that his watch was not there. अब डॉक्टर बेंसन अपने पेशेंट के बारे में, मिसिज ओट सॉरले के बारे में सोचने लगे। फिर उन्होंने सोचा चलो टाइम देख लेता हूँ, और टाइम देखने के लिए इन्होंने जो है पॉकेट के अंदर हाथ डाला, अपनी फिंगर से वे ढूंढने लगे अपनी वॉच को, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ पर इनकी वॉच नहीं थी। चलिए, यहाँ पर सेकंड सेक्शन भी खत्म हो गया, आगे स्टोरी बढ़ेगी हमारी थर्ड सेक्शन में। सेक्शन 3 हमारा शुरू होता है। डिड द डॉक्टर लाइक इवांस स्मॉल कैट लाइक फेस एंड ब्राइट फ्रेश स्कार्स? वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ इवांस? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? क्या डॉक्टर बेंसन को इवांस का जो छोटा सा कैट लाइक फेस था वो अच्छा लगा, और उसके जो फ्रेश स्कार्स थे क्या वो उनको पसंद आए? आपको क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं इवांस के बारे में, और आप क्या सोचते हैं कि कहानी में आगे क्या होगा? चलिए जानते हैं। डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड वेरी स्लोली एंड वेरी केयरफुली बिलो द सीट until he felt the leather holster in which he always carried with him his automatic pistol। अब देखो, डॉक्टर बेंसन ने पहले तो अपनी घड़ी ढूंढी थी, उनको नहीं मिली अपने पॉकेट के अंदर। अब तुरंत ही वो थोड़े से ना अलर्ट हो गए, तो डॉक्टर बेंसन ने अपने हाथ को स्लोली मूव किया केयरफुली अपनी सीट के निचले हिस्से में। तो उस सीट के निचले हिस्से में वो एक हॉल्स्टर रखते थे। हॉल्स्टर का मतलब होता है जिसमें हम पिस्टल वगैरह रखते हैं, पिस्टल दानी है ना, ऊपर से जो होता है कुछ चमड़े टाइप का आई थिंक, और उसमें वो हमेशा एक ऑटोमेटिक पिस्टल कैरी करते थे। मतलब यहाँ पर उनको शक हो रहा था इस इंसान पर कि शायद ये चोर है और इसने मेरी घड़ी चुरा ली है जब ये पॉकेट में मेरी सिगरेट्स रख रहा था, है ना, ऊपर हमने पढ़ा है कि वो पॉकेट में सिगरेट्स रख रहा था। He drew out the pistol slowly and held it in the darkness at his side। अब इन्होंने धीरे धीरे से इस पिस्टल को बाहर निकाला डॉक्टर बेंसन ने, और उसको अंधेरी साइड में एक साइड अपना रख लिया। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली एंड पुश द नोज ऑफ हिज गन इनटू इवान साइड। अब तुरंत ही डॉक्टर बेंसन ने अपनी कार को क्विकली स्टॉप किया और उस गन को उस आदमी के सामने रख दिया कि भाई मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अब, ठीक है। द राइडर्स जम्प्ड विद फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली। माय गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, आई थॉट यू डैश डैश। तो अब जैसे ही पिस्टल उसने देखी सामने वाले ने, वो डर के मारे कूद पड़ा। उसने बोला, ओ माय गॉड मिस्टर, उसने ऐसा कहा, मुझे लगा कि आप तो, है ना, तो वो कुछ कहना चाह रहा था बेचारा। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन्स साइड एंड रिपीटेड कोल्डली, put that watch in my pocket before I let this gun go off। डॉक्टर बेंसन ने पिस्टल को और ज़्यादा उसके नज़दीक लाया और कहा, अपनी बात को रिपीट किया शांति से कि देखो मेरी जो वॉच है वो मेरे पॉकेट में वापस रख दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें मतलब गन से शूट कर दूंगा। इवांस पुट हिज हैंड्स इन हिज ऑन वेस्ट पॉकेट एंड लेटर विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स ट्राई टू पुट द वॉच इनटू द डॉक्टर्स पॉकेट विद हिज फ्री हैंड। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द वॉच डाउन इनटू हिज पॉकेट। ही ओपन द डोर एंड फोर्स्ड द मैन आउट ऑफ द कार। अब इवांस ने क्या किया बेचारे ने, डरते हुए अपने वेस्ट पॉकेट से एक वॉच निकाली बाहर और कपकपाते हुए हाथों से उस वॉच को डॉक्टर बेंसन की पॉकेट में रख दिया, ठीक है। अब डॉक्टर बेंसन ने अपने फ्री हैंड कर लिए और उस वॉच को जो है अपने पॉकेट में चेक किया कि हाँ भाई इसने रख दिया नहीं। इसके बाद उसने क्विकली डोर को ओपन किया और कहा उस बेंसन से कि अब बाहर निकल जाओ, जाओ यहाँ से। आई एम आउट हियर टुडे probably to save a woman's life, but I took time out to try to help you, he said to the man angrily। अब डॉक्टर बेंसन ने उस आदमी से यानी ईवान से ये कहा कि इस अंधेरी रात में मैं एक वुमेन की जान बचाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैंने टाइम निकाल करके तुम्हारी हेल्प करने की सोची और तुमने ऐसा किया। तो ऐसा मतलब उन्होंने बड़े गुस्से से बोला उस आदमी को, ठीक है। डॉक्टर बेंसन स्टार्टेड द कार क्विकली एंड द विंड क्लोज द डोर विद अ लाउड नॉइज। डॉक्टर बेंसन ने उस कार को क्विकली स्टार्ट किया, उसके बाद हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि जब उन्होंने
उसने दरवाज़ा बंद किया तो वो बहुत ज़ोर से बंद हुआ। He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. अब उसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल को वापस उस लेदर होल्स्टर में रखा और वो निकल गए तेजी से। The drive up the mountain to the Sorley farm was less difficult than he had feared, and Ott Sorley had sent one of his older boys down to the road with a lantern to help him across the old wooden bridge that led up to the little farmhouse. अब डॉक्टर बेंसन को लगा था कि सॉर्ले फार्म पर पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, माउंटेन्स वगैरह क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और जो ओट सॉर्ले थी उन्होंने अपने किसी बड़े बेटे को जो है नीचे सड़क पर भेज दिया एक लैंटर्न लेकर के हाथ में, ताकि वो डॉक्टर बेंसन को जो है उस वुडन के ब्रिज को क्रॉस करवा सके, ठीक है, और उस छोटे से फार्म हाउस तक पहुँच सके। तो इस तरीके से डॉक्टर बेंसन के लिए उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि तुम उनको ले आओ ऊपर तक। अब देखो डॉक्टर बेंसन यहाँ पर पहुँच गए हैं मिसिज ओट सोरले के फार्म हाउस पर। Mrs. Sorley's many previous experiences with bringing children into the world apparently helped her greatly, because she delivered this child with little difficulty, and there was no need on Dr. Benson's part for the instruments in the long bag. अब जो मिसिज सोरले थी ना, उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे बेबी बॉर्न करने के, क्योंकि उनके लगभग 1 दर्जन बच्चे पहले ही थे, तो उनको इस बेबी को बॉर्न करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, और जो डॉक्टर बेंसन के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर, हाउएवर, डॉक्टर बेंसन टुक अ सिगरेट्स एंड सेट डाउन टू द स्मोक। अब जब ये सब कुछ हो गया, बेबी बॉर्न हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर बेंसन बैठे, अपनी एक सिगरेट निकाली और स्मोक करने लगे। तो यहाँ पर हमारा 3rd सेक्शन भी फिनिश हो गया। अब हम बढ़ेंगे 4th सेक्शन की तरफ। यह है हमारा 4th एंड लास्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी। चलिए, वॉज द डॉक्टर राइट इन द टर्निंग इवांस आउट इन द कोल्ड? डू यू थिंक he will ever know whether he was right or wrong? Was the case of suspicion justified? अब देखो, जो डॉक्टर बेंसन इवांस को छोड़ आए थे ठंड भरी रात में बीच सड़क पे, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ठीक किया या गलत, या फिर ये जो केस ऑफ सस्पिशन है ये जस्टिफाई होता है या नहीं? आगे पढ़ते हैं। A fellow I picked up in my car on my way up here tonight tried to rob me, he said to Ott, feeling a little proud. अब देखो, वहाँ पर मिस्टर ओट खड़े हुए थे, तो डॉक्टर बेंसन ने कहा, बड़े प्राउडली बोला उन्होंने, कि मैंने ना आज एक आदमी को मतलब पिक किया था, रास्ते में उसको जो है लिफ्ट दी थी, लेकिन उसने मुझे रॉब करने की कोशिश की है ना, मुझे लूटने की कोशिश की। ही टुक माई वॉच बट व्हेन आई पुश्ड माई 0.45 पिस्टल इनटू हिज साइड ही डिसाइडेड टू गिव इट टू मी बैक। उसने मुझे लूटने की कोशिश की, उसने मेरी घड़ी ले ली, लेकिन जब मैंने अपनी पिस्टल उसकी तरफ तानी तो उसने वापस से मेरी वॉच मुझे दे दी। Ott smiled wide at such an exciting story coming from young Dr. Benson. अब मिस्टर ओट स्माइल कर गए एक यंग डॉक्टर की ये कहानी सुन के कि चलो ये कुछ ब्रेवरी का काम करके आया है। वेल, आई एम ग्लैड ही गेव इट टू बैक टू यू, ओट सैड। तो मिस्टर ओट ने कहा कि चलो मुझे खुशी है उसने तुम्हारी घड़ी वापस दे दी, बिकॉज इफ़ ही हैडंट वी वुडंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइम द चाइल्ड वाज बॉर्न, क्योंकि अगर वो आपकी घड़ी वापस नहीं देता तो हमें पता ही नहीं चलता कि बेबी आखिर किस टाइम बॉर्न हुआ है। व्हाट टाइम वुड यू से इट हैपन डॉक्टर? तो उन्होंने पूछा, अच्छा डॉक्टर बताइए कि बेबी किस टाइम बॉर्न हुआ है। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। अब डॉक्टर बेंसन ने अपने पॉकेट से अपनी उस वॉच को निकाला, ठीक है। द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 मिनट्स एगो एंड राइट नाउ इट्स डैश। तो डॉक्टर बेंसन ने कहा कि बेबी लगभग अब से आधे घंटे पहले बॉर्न हुआ है, और अभी जो टाइम हो रहा है वो, ही वॉकड ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल। अब ये बात कहते हुए ना वो टेबल की तरफ बढ़े और अपने उस वॉच में ठीक से टाइम देखने लगे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। ही स्टार्टेड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड। अब घड़ी देखते देखते ना वो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे घड़ी को। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड, द टॉप वॉज ब्रोकन, ही टर्न द वॉच ओवर एंड हेल्ड इट टू क्लोजर टू द लैम्प। ही स्टडीड द वॉज इनक्रिप्शंस देयर। अब देखो, जब इन्होंने इस घड़ी को देखा तो उन्होंने पाया कि जो उसकी जो क्रिस्टल थी वो क्रैक हो गई थी, घड़ी का जो टॉप था वो टूटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने उस वॉच को ऐसे उलट पलट करके देखा और लैंप के और नज़दीक से उसको देखने लगे जा करके। उन्होंने उस पर जो पढ़ा था, इंस्क्रिप्शन जो उस पर दिया हुआ था घड़ी के पीछे लिखा हुआ, उसको वो पढ़ने लगे। अब देखो उस पर क्या लिखा हुआ था और आपको क्या पता चलेगा स्टोरी के लास्ट में। टू प्राइवेट टी वांस एम्बुलेंस सेक्शन हुज पर्सनल ब्रेवरी preserved our lives the night of November 3, 1943 near the Italian front. Nurse Nesbitt, Jones and Wingate. उस घड़ी के पीछे लिखा हुआ था
टू प्राइवेट टी इवांस, यानी इवांस की ये घड़ी थी, है ना। एम्बुलेंस सेक्शन में वो काम करता था, जिसकी पर्सनल ब्रेवरी की वजह से काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी बच गई। उसने कुछ बहादुरी दिखाई होगी, और क्योंकि वो वॉर के टाइम पर काम करता था। और ये बात है नवंबर 3, 1943 की, नियर द इटालियन फ्रंट। नर्स नेस्बिट जॉनसन विंगेट, तो ये उस पर लिखा हुआ था, और इस कहानी को लिखा है ई वेलेस ने। तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर बेंसन को लगा था कि इवांस ने उसको लूट लिया है, बट बेसिकली हुआ क्या है कि डॉक्टर बेंसन खुद इवांस को लूट करके आ गए थे, क्योंकि उनको उस पर शक हो गया था, और जिस शक की वजह से डरते हुए जो इवांस था उसने ना अपनी ही घड़ी उनके पॉकेट में वापस रख दी थी। सो विद दिस द चैप्टर एंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अ केस ऑफ सस्पिशन कितना जस्टिफाई है टाइटल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी या नहीं, ये भी आप बता सकते हैं। बाकी प्रीवियस चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर और लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।